बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं चलता हूँ हमारे कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ राजस्थान पुलिस के लिए रीजनिंग क्लासेज 6:30 बजे आपको मिल जाएगी। हर रोज़ आप इस क्लास को देखना, और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब मैं एक यहाँ ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल लेता हूँ, ये एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, अब मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जिसको यदि कॉन्सेप्ट आता है, मैंने कहा कि यदि कॉन्सेप्ट जिसको आता है तो वो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। अब आपको सभी को पता है कि ये इसकी संख्या कितनी है, एक। हंसता खेलता बच्चा भी बता देगा एक, तो आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि ये एक होगा। लेकिन क्या, लेकिन इसमें ये हो, एक और हो, यहाँ मान लो लाइन है। ठीक है, ठीक है, मैं सही ड्रॉ करूँगा इसको, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, एक ट्रायंगल लिया, ये हमारा कोई ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है। ये एक सीधी इस पे रेखा डाल देता हूँ। ठीक है, ये कोई रेखा है, ये रेखा है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो आप बोलोगे एक, दो, सॉरी देखो ये एक है, यहाँ दो हो जाएगा, और ये एक, तीनों पूरा मिला के कितना हो गया, तीन। तीन हो गया, आपने बताया तीन हो गया। सही बात है, तीन हो जाता है, लेकिन आपने सही बोला कि तीन हो जाता है, गिन भी ले हमने, क्योंकि काउंटिंग करते समय ये क्या है, त्रिभुज काउंटिंग, त्रिभुज की काउंटिंग होती है। तो ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि यहाँ तक तो सीमित है, क्योंकि यहाँ तीन थी, तीन तक हो गया। लेकिन आगे चलो, आगे बताता हूँ। यदि आपके पास ट्रायंगल बड़ा हो तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपके क्लियर अपने आप हो जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो ज़रूरी है ना। कॉन्सेप्ट यदि जिस बच्चे का क्लियर है वो क्वेश्चन तो निकाल के ले ही जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट जिस बच्चे का क्लियर है, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो डेफिनेटली क्वेश्चन सही कर ले जाएगा। देखो, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो क्वेश्चन का सही कर ले जाएगा। तो इसमें कितने ट्रायंगल है, एक। ठीक है, अब मान लो एक यहाँ खींच दी इसने, ये उस, यार थोड़ा देखो मिस्टेक हो रहा है, मैं दोबारा से बता देता हूँ पूरे को। ठीक है, यहाँ एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल लो, ये कोई ट्रायंगल है। ये मैंने एक ट्रायंगल लिया। ठीक है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में दो लाइनें ड्रॉ करता हूँ, लाइनें ड्रॉ किया, ये एक मेन पॉइंट है, या मेन पॉइंट मान लो। ठीक है, मेन पॉइंट है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब मैं पूछूं कि इसमें कितने ट्रायंगल है, तो आप बताओगे एक, दो, तीन। आप बताओगे एक। ठीक है, एक, दो, तीन, तीन तो कन्फर्म हो गए, एक और ये बन गया। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आपको यदि ब्लैक से दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो कलर चेंज कर देता हूँ। एक और दो से बन गया। ठीक है, फिर क्या बना, दो और तीन से बन गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इस पूरे से बन गया, भाई हुआ ना। तो तीन तो सीधे हो गए, और तीन इनसे दो से मिलके दो दो बन गए, और ये देखो एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया पूरे से, और एक ये पूरा, तो कितना हो गया, 6 ट्रायंगल हो गया। लेकिन इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, लेकिन वो ट्रिक सुनो। ट्रिक क्या है, ट्रिक, क्योंकि काउंटिंग सभी करते हैं, यहाँ समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको। यदि आप करोगे ना तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तो आप कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करो। तो इसमें क्या हो जाए, देखो हमारे पास एक आया था। ठीक है, एक आया था, एक, दो, तीन। यदि मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ,
यदि मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ तो इसकी संख्या कहते हैं 1 2 3, 3 और 3 6 हो गई। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 6, जबकि वो सही है। ठीक है, ये तो है ट्रिक। अब ट्रिक ऐसे बताया मैंने ट्रिक, लेकिन उनसे गिन सकते हो। अब 3 तक तो हम गिन भी सकते हैं, लेकिन आप भी आगे इतनी आपको बात समझ में आ गई। अब मैं आगे क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल पूरी डेफिनेटली क्वेश्चन समझा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चनों में। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था, इसका कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, तो इसमें बताओ। ठीक है, कि ये इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें कितने त्रिभुज है। इसका क्या है, ये एक शीर्ष है इसमें। ठीक है, तो इसमें 1 और 2, हमारी वो ट्रिक क्या है, 1 + 2 बराबर कितने हो गए? 3 हो गए ये ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें कितने, 1 2 3। इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको। 1 + 2 + 3 बराबर कितने हो गए? 3 2 5, 5 और 1 6 बन गए। यहाँ देखो कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 1, यहाँ देखो यहाँ जोड़ देते, 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए? 3 4 7, 7 2 9, 9 और 1 10। कितने ट्रायंगल हो गए? 10। अब देखो यहाँ समझने की बात है ये, यहाँ 10 हो गए। ठीक है, कि पहले की कितनी थी, एक त्रिभुज में यदि लंबवत शीर्ष से एक लाइन, एक रेखा वो नहीं है कोई ये समझ रहे कि हमारी गर्लफ्रेंड का नाम रेखा है, वो गर्लफ्रेंड नहीं, यहाँ रेखा लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। तो समझने की थोड़ी कोशिश करना है, यहाँ आउटसाइड में नहीं जाना आप। ठीक है, तो एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ की, तो एक लाइन ड्रॉ करते क्या हुआ, 1 और 2 बन गए, 2 एक बड़ा वाला साथ में बन गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बच गया? 3। यहाँ एक देखो लंबवत चल रही है लाइन, लंबवत चल रही है, एक शीर्ष से 2 लाइन ड्रॉ किया एक त्रिभुज में, तो कितने बन गए? 3 तो सीधे बन गए। ठीक है, और तीनों को ऐड किया तो कितना, ये हमारे ट्रिक है ऐड करना, ऐड किया तो कितना हो जाए। अब आगे चलो, इतनी बात आपको समझ में आई ना, इतनी बात समझ में आई तो आप समझ जाओगे। अब आगे चलो, इससे आपको भी लेवल बढ़ाओ, अब ये लो लेवल बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैंने पहले तो लंबवत बताया, अब देखो क्षैतिज में, देखो क्षैतिज क्या होती है। इसमें आपको पता है इसको यदि ड्रॉ करोगे तो इसमें 1 होता है, आपको भी पता है 1 होता है इसमें 1 और 1 2 हो गया भाई। क्षैतिज लाइन देखो 1 2 हुई, एक ये पूरा वाला भाई, पूरे वाला तो गिन गया ना, जो लाइनें होती है क्षैतिज, जितनी क्षैतिज होती है उतना ही त्रिभुज होता है। इसकी ट्रिक क्या है, वैसे गिनोगे तो 1 और 2, लेकिन यहाँ तो 1 है 2 है 3 है, इतने गिन जाओ। लेकिन क्या पता एग्जाम है, यदि IAS लेवल की एग्जाम पूछी जाती है उसमें क्षैतिज रेखाएं कम से कम 200 लगा देते हैं, लेकिन 200 में वो पता तो चले ना कितनी रेखा है। मान लो एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, तो क्या हुआ कि इसमें क्षैतिज रेखा कितनी है, क्षैतिज रेखा गिन लो उतने ही त्रिभुज है। कितने क्षैतिज रेखा है? 3, तो 3 का इसका त्रिभुज कितना है? 3 त्रिभुज है इसमें। ट्रायंगल कितने हैं? 3 है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, यदि समझ में आ रहा है सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करें। ठीक है, अब क्या चल रहा है आगे, इसमें क्या है? क्षैतिज रेखा 1 2 3 4, यहाँ हम नंबर भी रख सकते हैं 2 3 4, तो इसमें क्या हो गया, इसमें कितने ट्रायंगल है? 4 ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो ये तो थी हमारी स्पीड, यदि मैं स्पीड से समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं गया, लेकिन आराम से समझाता हूँ, आराम से समझो, फिर आराम से देखो। अब दोबारा से समझाता हूँ, यदि किसी के समझ में नहीं आया तो कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो। अब देखो यदि यहाँ पे यदि LKG यदि स्टार्टिंग करते हैं, रीजनिंग पहली बार भी करता है तो उसको ये पता है कि ये 1 होता है। ठीक है भाई, जो रीजनिंग स्टार्ट करता है ना तो उसको पता है 1 होता है, और ये 1 और 2 होता है, सबको पता है ये 1 2 3। अब देखो यहाँ तो पता कर लेंगे हम, एक को लेके, फिर एक को लेके, फिर एक को लेके, आधार लेके कर लेंगे, आधार लेके कर लेंगे, क्योंकि ये देखो आधार से बताऊँ तो ये एक आधार पे बन रहा है। ठीक है, समझ गए? समझ रहे हो, ये एक आधार पे बन रहा है, ये देखो किस आधार पे बन रहा है, ये दूसरे के आधार पर बन रहा है। ठीक है, ये तीसरे के आधार पर बन रहा है भाई, तीसरी संख्या तो है, तीसरे के आधार पर बन रहा है, ये चौथी के आधार पर बन रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आधार बन रहा है। तो ये नहीं सोच के कि आधार कितने बनाने, आधार नहीं सोच के यहाँ हम केवल इस क्षैतिज लाइनों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4, तो कितने हुए? 4।
तो अब यहाँ ट्रिक बन के क्या आई, आप सोचते हो यार ट्रिक कहाँ से लाते हैं, गुरुजी और कहाँ से ही नहीं लाते हैं, ट्रिक यहाँ से ही निकलती है, कॉन्सेप्ट जिसको आता है वही ट्रिक बना देता है। जैसे आप भी बना सकते हो भाई, 37 रेखा कितनी है, 1 और 1 2, तो आप 37 रेखा गिन लो, 2 हो जाएगी ट्रेंगल, ठीक है। तो आप भी बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बारी बात नहीं है, कोई बोझ बाहर नहीं है जिसको हम उठा नहीं सकते। बस ओनली आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा बड़ी बारी बात नहीं है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो आगे क्वेश्चन है 3 नंबर। अब देखो ये देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो लंबवत और क्षैतिज दोनों है, तो इससे गिनेंगे तो 1 2 3, भाई 3 हुए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 3 2 5 1 6 हो गया। अब देखेंगे यहाँ लंबवत जोड़ेंगे, लंबवत कितनी क्षैतिज रेखा है, 1 2 3, तो कितना हुआ, मैंने बताया कि लाइनें गिननी है क्षैतिज में, तो 3 6 + 3 कितने होते हैं, 9 हो गए। तो यहाँ कितने हो गए, 9 ट्रायंगल हो गए। समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को ना थोड़ा सा बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ में जरूर आना चाहिए, समझ में आ जाएगा। इतनी कोई लंबी में महाभारत भी नहीं रच रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगी। यदि वीडियो अच्छी तरीके से आप देखोगे तो समझ में आ जाएगी बिल्कुल। यदि समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्षैतिज में कितनी है, 1 2 3 4, आपको पता है 4 हो गई। लेकिन लंबवत में देखो कितनी है, 1 क्षैतिज रेखा, 2 क्षैतिज रेखा, 3 क्षैतिज रेखा, 4 क्षैतिज रेखा और 5 हो गए। तो कितने हुए, 4 + 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 तो सीधे बन गए। और प्लस क्षैतिज के कितने बने, 5 क्षैतिज के बन गए, तो कितने हो गए, 15 हो गए। अब यदि आप ऐसे गिनने बैठोगे, मान लो एक बार मैं गिनने बैठूं, तो पहले मैं इसको भाई आधार मानूंगा, जो नीचे वाली है उसको आधार मानूंगा, तो ये 1 हो गया भाई। दैट सपोज ऐसा ही करेंगे फिर तो, और क्या है, जिसको ट्रिक नहीं आती है, जिसको नॉलेज नहीं है वो तो ऐसा ही करेगा। तो फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर सेकंड को बना लेता हूँ आधार, तो सेकंड को आधार बना लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं थर्ड को आधार बनाऊँगा, तो थर्ड को बनाऊँगा, तो शाम तक ऐसे ही बनाते रहो, फिर आधार ही बनाते रहो। हाँ, गिन ही जाएगा, ऐसी बात चीज़ नहीं है, ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती जो विश्व में भी नहीं बनी है जो गिन नहीं सकते, गिन सकते हैं, क्योंकि इतनी जो टेक्निकल की मशीनें भी आ चुकी। लेकिन ट्रिक से, क्योंकि 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड, 2 ही सेकंड में आंसर निकल जाता है ट्रिक से। अगला क्वेश्चन आगे देखो। अब मैंने रो और कॉलम को बता दिया, लेकिन अब इसको देखो, ये क्या है, इसको देखो और समझो क्या बना रहा है, मैंने बताया। अब इसको ऐसे मत देखो, अब आप देखोगे यार 2 सिर से इसमें, तो मैं क्या करूं, करना कुछ नहीं है, मैंने बताया वो देखो। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया, ये एक त्रिभुज है, इसको यदि सिर से एक लाइन डालते हैं तो इसको 1 और 2, 1 + 2 ऐड करते हैं तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, आपको पता है, ये 3 हो गया। तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ 3 हो गए, ठीक है। ये कितने हो गए, यहाँ 3 हो गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए भाई। 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए भाई। देखो एक आधार है, एक आधार है, कितने आधार भाई, 3 यहाँ बन गए, 3 यहाँ बन गए, कितने हो गए, 6 भाई। इसके दायरे से देखे, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 और 6 कितने हो गए, 12। लेकिन 12 हो गए ना, तो 12 इसमें राइट ऑफ आंसर हो जाएगा 12। आपको मैंने बताया कि एक और देखो, यहाँ एक आधार बन रहा है, देखो दूसरा कलर लेके मैं बता देता हूँ आपका कौन सा आधार बन रहा है। ये देखो एक आधार बन रहा है, इस आधार पे देखोगे तो कितने बने, 3, और इस आधार पे देखोगे पूरे पे तो कितने बने, 3, तो 6 हो गए। फिर इस शीर्ष से देखेंगे, ये भाई लंबवत है, मान लो ये शीर्ष है, इस शीर्ष से इसको देखेंगे तो ये क्या है, ये एक लंबवत है भाई। पहले इस आधार से देखेंगे तो 3 तो ये हो गए, फिर और देखेंगे तो ये छोटे वाला, इस छोटे को आधार मानेंगे तो ये भी 3 हो गया। तो 3 3 6 3 9 3 12। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ना देखो, पूरे को ना देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बड़ी कोई जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी इतनी बड़ी भी नहीं है, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगला ट्रायंगल में पूछेगा तो भी। और
ये IAS लेवल के, IAS लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IAS, IS RAS, ये दो ही एग्जामों में पूछे जाते हैं जो सिविल सर्विस होती है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लेना, आपको प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैंने वहीं से कॉपी की है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो इसको समझो, यदि आपने इसको समझ लिया तो आप कन्फर्म आप पूरे इस ट्रायंगल को गिनना सीख जाओगे। तो इसको समझो पहले, क्योंकि देखो कंपटीशन एग्जाम बहुत कंपटीशन एग्जाम है, क्योंकि हर व्यक्ति तैयारी कर रहा है, हर व्यक्ति तैयारी कर रहा है, क्योंकि करना चाहिए, लाइफ सभी को बनानी होती है, समझ रहे हो आप। तो हर क्वेश्चन को डीपली से देखना सीखो, डीपली से देखोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट जिसको आता है वो तो कल भाई गलत होने का चांस ही नहीं है। और आप यदि इस उत्कर्ष क्लासेज के साथ बने रहोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें ट्रायंगल गिनो, मैंने बताया कि आप छोटे छोटे इसके आधार कितने, 1 2 3, अब इस आधार में कितने, 1 2 3, भाई 3 3 3 6, 6 प्लस 6, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 6 यहाँ बनेगा, 6 इस आधार से बनेगा। देखो समझने की कोशिश करो, देखो 6 तो बनेगा पूरे के ऊपर, भाई पूरे जितना आधार है भाई पूरा इस आधार से बनेगा कितना, 6 भाई, क्योंकि 2 लाइन ड्रॉ की हुई है, तो फिर इस आधार से बनेगा ऊपर 6, फिर इस आधार से बनेगा ऊपर 6। तो मैं सारे को ऐसे प्लस प्लस नहीं करके क्या कर सकता हूँ भाई, ये आधार गिन लूँगा, आधार कितने हैं, 3 है, और 3 को मैं कितने से गुना कर दूंगा, 6 से, तो आने वाला तो वही 18 है। और आपकी इच्छा है कि गिन के करेंगे तो गिन के कर लो भाई, होने वाला तो वही, आंसर तो वही आने वाला है भाई, घूम फिर के आएगी तो बात वही। तो आप, ये कोई राम कहानी नहीं है कि आप सोचोगे कि यार ये जो ट्रिक बनाते हैं गुरुजी, या ट्रिक कहाँ से बनाते हैं, ट्रिक यहाँ से निकलती है बच्चों, ट्रिक और कहाँ से नहीं निकलती, यहीं से निकलती है, हम ही बनाते हैं इस ट्रिक को। भाई इसका आधार कितना है, यहाँ से 6 बनेगा, यहाँ से 6 बनेगा, यहाँ से 6 बनेगा, तो हम 6 प्लस 6 नहीं करके इसको क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 3 कर सकते हैं। और वह 6 इंटू 3, यहाँ 6 तो है, ये 6 तो देखेंगे कि आधार कॉलम के हिसाब से, और क्षैतिज घटक से कितनी लाइनें ड्रॉ हो रही है, 3, तो 3 से कितनी बनाएगी, 6, तो कितना हो गया, 18। यहीं से निकला हुआ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट कहीं से और कहीं से नहीं आता कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो कितने बन गए, 6 तो इस सीरीज से बन गए, और 6 इस सीरीज से बन जाएंगे भाई, 18 आपको मैं बता देता हूँ, 18 इस कॉन्सेप्ट में बन गए, इस सीरीज से बन गए कितने, 18, और इस सीरीज से भी 18 बनेंगे भाई, 2 सीरीज है इसमें, इस सीरीज से भी कितने बनेंगे, 18। तो 18 और 18 कितने हो गए, 36 हो गए। देखो 18 और 18 कितने हो गए, 36 भाई, 18 और 18 कितने हो गए, 36। लेकिन यहाँ 36 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है, क्योंकि किसी को भी दिक्कत नहीं होती है 36 तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब है, जितने शीर्ष बचे हैं ना यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो पॉइंटेज जो जहाँ शीर्ष बन रहा कितने बच गए शीर्ष, 9 शीर्ष बच गए, वो माइनस कर दो 9, तो 9 माइनस करोगे तो कितने आएंगे, 27। अब एक बात और बता देता हूँ, इससे बेस्ट तरीका एक और है, वो सुनो। ये तो थे हमारे इस एक ट्रिक, दूसरी है उस ट्रिक से सुनो, वो ट्रिक तो बहुत ही अच्छी है, आप कहोगे यार उस ट्रिक से तो ये बढ़िया है, ठीक है, लेकिन मुझे ये भी बतानी है, क्योंकि यदि कोई भी मेरा भाई देख रहा है तो उसको ये लगता है यार वो ट्रिक वो बताता है, ये ट्रिक ये बताता है, तो दोनों में कन्फ्यूज हो जाता है। तो मैं दोनों ही क्लियर करूँगा यहाँ भाई, कोई भी आप कोई से भी कर सकते हो, दोनों हो जाती। यदि मेरी बात को गौर से सुनना, यदि एक शीर्ष से 2 ही लाइनें ड्रॉ हो रही है,
यदि दोनों शीर्षों से दोनों बराबर लाइनें ड्रॉ हो रही है, यानी दो ही यहाँ से ड्रॉ हो रही है, दो ही यहाँ से ड्रॉ हो रही है, दोनों यदि बराबर ड्रॉ हो रही है, बता देता हूँ सुनो, यदि दोनों बराबर ड्रॉ हो रही है तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ संख्या ही लिखनी है 1 2 3, चाहे क्षैतिज से लिख लो और चाहे ऊर्ध्वाधर से लिखो, और ओनली क्या करना है, उसका घन कर देना है, और आंसर कितना आ जाएगा, जो आंसर आना था वो आंसर आ गया। यह ट्रिक ओनली 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड या 2 सेकेंड। अब आपको कुछ नहीं करना, ओनली क्या करना है, बस लाइनें देखनी है, कितनी लाइनें हैं, ठीक है। तो लाइनें कितनी है, कितनी लाइनें हैं भाई, इसमें कितनी है देखो, ओनली मार्क्स यूज करेंगे यहाँ, 1 2 3 4। अब ऊपर से आऊँगा तो भी 4 आएगी, क्योंकि 3 ही लाइनों शीर्ष से ड्रॉ की हुई है, 3 से इस शीर्ष से ड्रॉ की हुई है, तो कितनी होगी 4, मैक्सिमम कितने हैं 4, तो मैक्सिमम का क्यूब करेंगे तो यहाँ 4 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, जो कि हमारा सही है। अब अगले वाला आप कमेंट करके बताना। अब ये देखो, ये इससे भी बेस्ट है, ये आपको याद ही करना पड़ता है। अब मैं बता देता हूँ आपको, इससे पहले ये बताऊँगा, यदि, सुनो मेरी बात सुनो, यदि 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 कोई त्रिभुज, यदि कोई त्रिभुज किसी बाह्य त्रिभुज की, किसी बाह्य त्रिभुज की, किसी बाह्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, तीनों भुजा को स्पर्श करे, समझ रहे हो भाई, कोई त्रिभुज है, वो अंदर कोई त्रिभुज है और तीनों भुजाओं को, बाहर वाले तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, तो उससे सीधा बनता है 5 त्रिभुज। सीधा कितने बनता है, 5 त्रिभुज। अब 5 तो यहाँ हो गए भाई, देखो 3 1 2 3 1 3, जो एक बाहर वाला गिनीज गया, ठीक है 5। अब ये एक यहाँ से भी गिन रहा है, क्योंकि ये भी तो एक जुड़ रहा है ना, तो कितना हुआ, यहाँ से कितना हुआ, 5 बाहर आ गया, फिर 5 5 + 5, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ अंदर वाला 5 हो गया, तो यहाँ कितने 3, यहाँ कितने 3 3 3 6, 3 3 9 9 15, कितने हो गए, +1 बाहर वाला, तो कितना हुआ, टोटल कितना हो गया 10 15 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। अब इसको देखो, यहाँ देखो 3, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इसको टुकड़ों में देखो, देखो ये एक ट्रायंगल है, और इसको ऐसे गिनेंगे तो 1 और 2 और 1 + 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो ये वही बात है 3 वाली, तो सीधा यहाँ समय नहीं गवाते हुए 3 3 लिखेंगे, 3 3 9 9 + 10 10, एक बड़े वाला कितना हो गया 11, तो इसका राइट ऑफ आंसर कितना हो गया 11। यहाँ ये 11 आपको याद ही रखना है, 11 हो गया। अब यहाँ मैं बता देता हूँ, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं कल लेके आऊँगा, कल जो वीडियो लेके आऊँगा अगली क्लास में, वो वीडियो होगा हमारा वर्ग 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 काउंटिंग वर्ग काउंटिंग या वर्ग गिनती, वर्ग गिनना, वर्ग गिनना। और अब मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में कल शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।